Even today, God has a very special gift to give us. और आज भी एक वरदान है जो खास है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। If you read Matthew 7 and verse 11, मत्ती की इंजील उसके 7 बाब के 11वें वचन को अगर आप पढ़ें, Jesus said, यीशु कहता है the heavenly Father gives good gifts to his children. कि स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं इनाम में देता है। The Almighty God has a heart to give the best for his children. और महाप्रतापी परमेश्वर के पास ऐसा दिल है कि सबसे अच्छी चीज आपको दे। Even on the last day today, और आज ये जब आखिरी दिन है, he has a good gift to give you. और हमारे लिए उसके पास एक अच्छी इनाम की चीज है जो आपको देना चाहता That है। gift is found in Romans chapter 6 and verse 23. और वो पाई जाती है रोमियो 6 बाब और उसके 23वीं आयत The में। Bible says, बाइबल कहती है, the wages of sin is death, पाप की मजदूरी तो मौत है, but the gift of God is eternal life लेकिन through Jesus Christ our Lord. परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। The gift of God परमेश्वर का वरदान is eternal life वो है अनंत जीवन through Jesus Christ our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Today God wants to give the gift of eternal life to you and to me. और आज आपको और मुझको परमेश्वर वो वरदान देना चाहता है जो अनंत जीवन है। Firstly, you must know, my friends, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त God is the giver of life. कि परमेश्वर जीवन का देने वाला है। If you read John 5:26, अगर यूहन्ना 5:26 को आप पढ़ें, God is the source of all life. परमेश्वर सारे जीवन का स्रोत है। All life which makes the whole universe to survive, the animals, the human beings and all come from the Almighty God. और जो भी जीवन है या जीव है वो सब परमेश्वर की तरफ से आता है। Life is contained in him. और उसके अंदर जीवन है। And the Bible says in 1 Timothy chapter 6 and verse 13, पहला तीमुथियुस 6:13 में बाइबल बताती है, he gives all the life to live in this world. और वो सबको जीवन जीने के लिए देता है। God gives life to परमे- everything that has life. और जिसके अंदर जान है उन सबको जीने के लिए जीवन परमेश्वर देता है। And in Acts 17 and verse 25, और प्रेरितों की पुस्तक उसके 17 बाब के 21वें वचन में the लिखा है, Bible says he gives life, और बाइबल कहती है वो जीवन देता he है, gives breath, वो सांस देता and है, all things to all. और सबको वो सब कुछ देता है, He gives all things to all. और वो सबको सब कुछ देता है। God is the giver of all life. और पूरे जीवन को देने वाला परमेश्वर है। How did he put life into man? और मनुष्य के जीवन में उसने जीवन कैसे डाला? If you read Genesis chapter 2 and verse 7, उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़ें। he took the dust from the earth उसने जमीन से मिट्टी ली, and he formed the formation of a man. उसने उससे एक इंसान या मनुष्य बनाया, With the clay he formed a mold as a man, और उसने एक पुतला बनाया जो आदमी की तरह था, and he breathed into him और उसके अंदर उसने अपनी सांस फूकी, the breath of life. और वो जीवन की सांस। And the Bible says man became a living soul. और बाइबल बताती है उसके बाद इंसान जीवित प्राणी बन गया। And the first man, Adam, came into being. और पहला व्यक्ति आदम जब जिंदा हुआ, God gave life to man. और परमेश्वर ने जीवन मनुष्य को दिया, And that life continues. और वो जीवन बढ़ता जाता है। If you read Psalm 146 and verse 4, अगर आप भजन संहिता 146 के 4थे वचन को पढ़ें, as God gives every person life to live in this world, और जब हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जीवन जीने के लिए देता है, the time comes when he removes that life from that person. और उस इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है कि उसकी जिंदगी को वो ले लेता है, And the spirit within that person leaves. और उसके जीवन का प्राण निकल जाता The है, body falls to the ground. और जमीन पे उसकी देह गिर जाती The है, body falls to the ground. और जमीन पे उसकी देह गिर जाती है, And the Bible says और बाइबल बताती it है, returns to dust. और वो वापस मिट्टी में मिल जाता Goes है, back as dust. और फिर वो मिट्टी की तरह हो जाता है। Ecclesiastes 12 verse 7 says so. सबोपदेशक 12:1-7वें वचन में लिखा है, Yes, my friend, it is only the life given by God which makes a human being to live in this world. और ये जीवन जो मनुष्य जीता वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है जो उसे देता और उससे वो जीता He है, came from the dust, और वो मिट्टी में से आया है, goes back to the और वो dust. वापस मिट्टी में चला जाएगा। There was a great conqueror called Alexander. और एक बड़ा वीर था जो जीतता चला गया, उसका नाम अलेक्जेंडर था। In his young age, he almost captured, conquered
every nation which was inhabited by men in this world. और उसके जमाने के अंदर दुनिया के सारे देशों को उसने करीब करीब सबको जीत लिया था। He was only 30 years old और वो सिर्फ 30 साल का था when he was acclaimed as the greatest conqueror of the whole world. और जब उसके बारे में लोगों ने ये ऐलान किया कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता ये है, Millions of people feared him, लाखों लोग उससे डरने लगे। but suddenly a fever came. और एकदम से एक बुखार उसको चढ़ा He became very sick, और वो बहुत बीमार हो गया। and he knew his life was leaving him. और उसको मालूम था कि उसका जीवन उसको छोड़ के जा रहा He है। called those who were around him, जो उसके चारों तरफ थे उनको बुलाया and he said, I am going to leave this world. और उसने कहा मैं ये दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, When I die, और जब मैं मरूंगा, when you put me in the coffin, और जब मुझको तुम रखोगे कफन में, when you carry me through the people, और जब लोगों के सामने से मेरे को लेके जनाजा जाओगे, put my hands outside, let it be hanging out of the coffin. और मेरे हाथों को बाहर उस बक्से के रखना ताकि लोग बाग देखे मेरे हाथ। His advisors said, और जो उसके सलाहकार थे उन्होंने कहा, Sir, normally we bury a warrior with a sword in his hand. और उन्होंने कहा कि एक सैनिक को हम साधारण रूप में जब दफनाते तो उसके हाथ में तलवार होती है और सीने पे यूं हाथ होता है, You know he will hold the sword even when he is dead. और वो मर गया उसके बाद भी एक सैनिक जो होता है वो तलवार को पकड़े ही रहता है। You are the greatest warrior the world has ever seen. और दुनिया ने सबसे बड़े योद्धा को जो देखा वो तू है, But why do you want to have your hands outstretched? लेकिन तू क्यों चाहता कि तेरे हाथ बाहर ऐसे दिखाए That जाएं? means you have nothing. और उसका मतलब है तेरे पास कुछ नहीं। He said, Yes. उसने कहा हाँ। The great Alexander came into this world और वो महान अलेक्जेंडर इस दुनिया में आया empty-handed. खाली हाथ आया, He conquered the whole world. उसने दुनिया पे विजय पाई, But he's going back out of this world empty-handed. लेकिन ये दुनिया छोड़ के वो खाली हाथ लौट के जा रहा है। Alexander came empty-handed. अलेक्जेंडर खाली हाथ आया He's going back empty-handed. और देखो वो खाली हाथ लौट रहा है। My life is being taken away. मेरी जिंदगी ले ली गई I है can't take anything away. और मैं कुछ भी लेके नहीं जा सकता। He cried और वो रो पड़ा and he passed away. और वो मर गया। My friend, मेरे दोस्तों, life is so precious. जिंदगी इतनी बहुमूल्य है Life is so precious. और वो इतनी कीमती है। God is gracious to give us life परमेश्वर अनुग्रहकारी है कि आपको उसने जिंदगी दी by है breathing His life into us. और वो अपनी जान, अपनी सांस आपके अंदर डाल दी उसने Brings us into being. और उससे हम जिंदा होते हैं। Hey, we should be thankful to God for this life. इस जिंदगी के लिए हमें खुदा का शुक्रगुजार Don't होना think चाहिए। about committing suicide. इसलिए कभी ना सोचे कि आप आत्महत्या करेंगे Don't say the problems of this world are too much for me. और ये नहीं कहें कि दुनिया की मुसीबतें बहुत हैं मेरे Let me लिए, take away this life. मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं Let me destroy this body. और इस शरीर को मैं नाश कर दूं। My friend, मेरे दोस्त, life is a gift from God. जिंदगी खुदा की तरफ से वरदान है। If you take it away, अगर आप उसे ले गए, you will have to face God. आपको खुदा का सामना करना Your पड़ेगा end will be terrible. और आपका अंत भयानक होगा। But then, लेकिन should we not thank God for this life? क्या हम खुदा का शुक्र ना करें इस बात के लिए Thank you, God, और कहे खुदा तेरा शुक्र for हो, putting your breath in me and making me live. तेरी सांस तूने मुझ में डाली, उसके लिए मुझे जिंदा किया, उसके लिए In this तेरा world. शुक्र। और इस दुनिया में It's the grace of God, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, the gift of life. जीवन का वरदान। Not only does He give us life to live in this world, वो इस दुनिया में हमें सिर्फ जीने के लिए जिंदगी नहीं देता, but He also gives life to our spirit which is in us. और वो हमारी आत्मा में जीवन देता है जो अंदर है। Everybody has a spirit, a spiritual man, a spiritual woman inside him or inside her. हर एक इंसान के अंदर एक जीवित आत्मा है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, एक जीवित आत्मा है। Unless that spiritual man or woman in that person lives, और the जब तक person cannot live or enjoy life in this world. और जब तक कि उसके अंदर की आत्मा जीवित ना रहे तब तक वो इस जीवन का मजा इंसान नहीं उठा सकता। Many times outside we may be living, और कई बार ऐसा लगता हो हम जीवन जी रहे हैं, बाहर से तो लिखता है कि हम जिंदा हैं, but our inner spiritual man may be dead. लेकिन हमारा अंदरूनी मानव मरा हुआ है। The Bible says बाइबल बताती है our inner spiritual man is dead to sin and trespasses. और हमारा अंदरूनी मनुष्य पाप के कारण, अपराधों के कारण मरा हुआ है। The sin in us, हमारे अंदर जो गुनाह the है, trespasses in us, अपराध जो हमारे अंदर है the guilt of sin in us और जो पाप की कायलियत है, makes our spiritual inner man to die. और वो हमारे अंदरूनी मानव को मार देता है। Ephesians 2:1
इफिसियों 2:1 में लिखा है, Colossians 2:13. कुलुसियों 2:13 में लिखा These है। verses say so. ये दोनों आयतें ये बताती हैं। Many times we say, कई बार हम कहते I हैं am only living, मैं तो जिंदा हूं but I have no peace within. लेकिन अंदर शांति नहीं है। I saw a writing somewhere, मैंने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा dead man walking. और उसने कहा है, मुर्दा इंसान चलता हुआ, Dead man walking. ये मुर्दा चलता I हुआ, am living. अरे चलता है, जी I am रहे, walking. अब चल रहा हूं, I have a family, मेरे परिवार है, but absolutely no use living. Sir. लेकिन ऐसे जीने से क्या फायदा। A great fear is tormenting me. और मेरे को एक बड़ा डर सता रहा है All the time no peace. और कभी कोई शांति नहीं है। That is being dead in the spirit. और ये वो हालत है कि हम आत्मा में मरे हुए हैं, Being dead inside. अंदर से मरे हुए हैं। Why are we so? और हम ऐसे क्यों It's हैं? because of the curse of sin in this world. इस दुनिया के अंदर पाप का श्राप है, It इसकी वजह destroys से our peace. हमारी शांति को वो नाश करता है Comes and takes over our inner person. और अंदरूनी मानव को वो ले लेता But है। then God says, लेकिन खुदा कहता I है, will give you my gift to live in your spiritual person also. मैं अपना वरदान तुझे दूंगा ताकि तेरा अंदरूनी मानव भी जिए। 1 John 5:16 says, पहला यूहन्ना 5:16 में लिखा है, God gives life to those who commit sin and are in trespasses. और जो लोग अपराध में पाप में हैं उनको परमेश्वर जीवन देता ताकि वो जिएं। He sends life into our spirit, हमारी आत्मा में वो जीवन डालता our है, inner person. हमारे अंदरूनी मानव में, His life comes and fills it. और उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी में आके भर जाती The है। Bible says और बाइबल ये बताती है, in Psalm 22 and verse 26, और भजन संहिता 22 के 26 वचन में, Psalm 69 and verse 32, 69 के 22वें वचन में, everyone whose heart seeks after God shall live. और जो कोई परमेश्वर की खोज करेगा वो जिएगा। Everyone who seeks after God, everyone whose heart seeks after God shall live. और हर एक इंसान जो परमेश्वर की खोज करेगा या हर एक आत्मा जो परमेश्वर को ढूंढती है वो जीवन पाएगी। Today you have come to seek after God. और आज आप आए परमेश्वर को खोजते हुए, You have come to say, Lord, I want life to live in this world. और आप ये कहते हुए आए कि मुझको इस जीवन में एक जीवन चाहिए, I want your peace. मुझे तेरी शांति I चाहिए, want the strength to live in this world. मुझको ऐसी सामर्थ चाहिए कि मैं जी सकूं। You come seeking after God. और आप परमेश्वर की खोज करते हुए He'll आए, fill your heart with life tonight. और आज रात को वो आपको अपने जीवन से भर Real देगा joy, और एक हकीकी खुशी आएगी, real strength, एक बड़ी सामर्थ आएगी real peace, और एक बड़ी शांति which only आएगी, God can give. सिर्फ खुदा दे सकता है। Because Jesus said क्योंकि यीशु ने कहा in John 14 and verse 6, यूहन्ना की इंजील 14:6 वचन I में, am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the life, मैं ही जीवन हूँ, I am the truth, मैं ही सच्चाई हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ, Only I can give you life. मैं तुझे जीवन दे सकता। Today God is ready to give you life. आज खुदा तैयार है कि आपको जिंदगी दे। My father had an uncle. और मेरे पिता के एक अंकल हैं He was a very jolly person. और वो बड़े खुश मिजाज थे, He was a head constable. और वो एक बड़े हेड कांस्टेबल थे। After he comes back from work, और काम पर से जब वो लौटते थे, every day he and his bottle. और रोज वो और उनकी बोतल, That was his only friend. उसका एक ही दोस्त था, He'll drink well और खूब पीते थे वो, and he'll be lying like a dead fellow. और एक मुर्दा इंसान की तरह पड़े रहते थे। His family members tried their best to transform him. उसके परिवार के लोगों ने कोशिश करी कि आदमी बदल जाए, Everybody tried to say a good word, advice to him, और हर एक ने उसको अच्छे शब्द, अच्छी सलाह दी, कोशिशें की, but nothing could transform him. लेकिन कोई उसके जीवन को बदल नहीं One सका। day he was drunk and he was lying at home. एक दिन वो शराब के नशे में पी करके पड़ा था घर में, Somebody came in search of him. कोई उन्हें ढूंढने के लिए आया, They went to the next house और वो पड़ोस के घर में गए, and a lady was there. और वहां एक औरत थी, That person asked her, और उसने उस औरत से पूछा, उस Is आदमी, this the house of the head constable Samuel? और सैमुअल जो हेड कांस्टेबल है, इसका घर ये है क्या? She said, This is not the house, next house is his. उसने कहा ये घर नहीं है, वो अगला वाला घर है। They said, Thank you, thank you. उन्होंने कहा ठीक है, थैंक She यू। said, What thank you? उन्होंने कहा थैंक यू क्यों कर रहे हो? That fellow will be lying there like a dead fellow. उन्होंने कहा तू वहां जाएगा तो वो मुर्दे की तरह वहां Fully पड़ा होगा। drunk. वो पूरा दारू पी के पड़ा Why do होगा। you want to see him now? और तू उसको क्यों देखना Come चाहता? back tomorrow. और कल आना। These words
reached the ears of my father's uncle. और मेरे बाप के जो अंकल थे उसके कान में ये शब्द पहुंचे। Oh, it pricked his heart. उसके दिल में चोट लगी He said, how badly this woman talks about me. कि ये औरत मेरी कितनी बुराई करती है। She says, I am like a dead fellow lying as a drunkard. और वो औरत ये कहती है कि ये शराब के नशे में एक मुर्दा इंसान की तरह And पड़ा God है। caught that moment. और परमेश्वर ने उस क्षण को ले लिया And the power of God came upon him. और परमेश्वर की सामर्थ उस पे आई He began to weep. और वो रोने लगा He began to cry. और वो चिल्लाने लगा। Oh Lord, उसने कहा, प्रभु help me. मेरी मदद कर, Help me. मेरी मदद कर। Everybody is talking nonsense about me. और हर एक जना मेरे लिए बुरा भला कहता है। My neighbor is cursing me. मेरा पड़ोसी मुझे श्राप दे रहा है Drunken dead fellow. और कहता है तू शराबी है, मुर्दा है। Help me, Lord. प्रभु मेरी मदद कर। As he cried, जब वो ऐसे पुकार रहा था God's presence came upon him. परमेश्वर की उपस्थिति उस पे आ गई And the joy of God filled him. और परमेश्वर के आनंद ने उसे भर दिया Miraculously, और एकदम चमत्कार के the रूप craving for alcohol just left him. एकदम से वो शराब पीने की जो लत थी चली That's the गई। power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है That's the life God gives to a dead soul. और एक मुर्दा इंसान की आत्मा को परमेश्वर ऐसे जीवन देता। हालेलुया, Shout one big hallelujah. हालेलुया, Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Let not your heart be troubled. इसलिए तुम्हारा दिल न घबराए। God can resurrect any dead soul. परमेश्वर किसी भी मुर्दा प्राण को जिंदा कर सकता Dead है। to sin. पाप के लिए जो मरा हुआ है Dead to lust. और जो लालसा के लिए मरा हुआ Dead to gambling. और जुआ करने के लिए नच Dead to fighting. और लड़ाई के लिए मरा हुआ Dead to cheating. और धोखा और देने के लिए मरा हुआ Dead to taking bribes. और वो रिश्वत ना लेने वाला Dead to disobeying the parents. पर में अपने माँ बाप की कहना ना मानने के लिए मर जाए Dead to copying in the exam. और एग्जाम के अंदर नकल ना करने वाला Dead to doing whatever is evil. और जो भी बुरा है उसको छोड़ने वाला God's life comes. परमेश्वर का जीवन जब आता It's a है gift from God. ये परमेश्वर की तरफ से वरदान है Resurrects us. वो हमारे को ऊंचा उठा देता है That's why Jesus tasted the death of sin for everybody. इसलिए यीशु मसीह ने पाप की मौत को सह लिया। Hebrews 2:9 says, इब्रानियों 2:9 में लिखा है Jesus tasted death for everybody. यीशु मसीह ने हम सब के लिए मौत को सह लिया The death caused by sin. और जो मौत पाप के कारण आई। Today, my friends, आज मेरे दोस्त as you cry to Him, जब आप उसको पुकारते हैं power will come. उसकी सामर्थ आएगी, Resurrect your soul. आपकी आत्मा को जिंदा करेगी। You know what happened to my father's uncle? और क्या हुआ उसके बाद मेरे पिताजी के अंकल को? After he was transformed, उनका जीवन जब बदल गया उसके बाद every day he would take his Bible and run to the graveyard. और वो रोज अपनी बाइबल को लेकर के कब्रिस्तान में जाते थे। And people asked him, why do you go to the graveyard? और लोग कहते थे कब्रिस्तान में ये बाइबल लेके He क्यों said, जाता है? only there nobody will disturb me. वो कहने लगा वहीं शांति है, वहां कोई मुझे तंग नहीं I करेगा, can pray peacefully. मैं शांति से वहां बैठ के प्रार्थना कर सकता No हूँ, dead fellow will come and disturb me. कोई भी मुर्दा आके नहीं सताएगा। So every day he will go to the graveyard to pray, और रोज वो कब्रिस्तान में जाके दुआ करता to था, seek God, परमेश्वर को खोजता था, seek the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को What खोजता a joy it is, my beloved brothers and sisters, to have the presence of God every day. और ये कितनी खुशी की बात मेरे भाई और बहनों की खुदा की हुजूरी रोज The हमारे साथ meetings है। may be over today, आज शायद ये सभा खत्म हो जाए, but the life given by God will follow you lifelong. लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो जिंदगी दी गई तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहेगी। As Jesus, the giver of life, comes into you, जब यीशु जो जीवन का देने वाला तुम्हारे पास आएगा, all the time you will feel the joy और हमेशा आपके अंदर एक आनंद भरा given रहेगा, by the Almighty God. वो उस महाप्रतापी परमेश्वर के द्वारा। Jesus has said, यीशु ने कहा, I will never leave you, मैं तुझे कभी नहीं I will छोड़ूंगा, never forsake ना you. कभी तुझे त्यागूंगा। Oh, the life that He gives और वो जीवन जो वो देता है will make you feel His presence all the time. आपको ऐसा करेगा कि उसकी हुजूरी आप हमेशा महसूस करेंगे। Today He will inject His supernatural life into you. और आज वो अपनी दैविक जीवन को आपके अंदर डालेगा, Let not your heart be troubled. इसलिए आपका दिल न घबराए। Shall we clap our hands and joyfully sing the song? और ताली बजा के इस गाने को मेरे साथ गाएं। गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर, गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर। प्यार तुम्हारा इतना पाकर जीवन में मेरे
मुझको इसके बदले, क्या दूं तुझको इसके बदले, मुझको ले लो यीशु तुम, गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर, गाएंगे हम नाम प्यारा यीशु का लेकर जीवन भर। Hallelujah. हालेलुया। He's going to give you the gift of life और वो आपको वरदान जीवन का देगा in your spirit. आपकी आत्मा में। And when he gives that life into you, और जब वो जीवन आपके अंदर देता है, he gives it abundantly. और वो बहुतायत से देता है। If you read John chapter 10 and verse 10, और यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब की 10वीं आयत को अगर आप पढ़ते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, I give you life और वो कहता मैं तुम्हें जीवन देता and I give it to you abundantly. और मैं तुम्हें बहुतायत से जीवन देता। Whatever God gives, it is in abundance. और जो कुछ भी खुदा देता है वो बहुतायत से देता है। Only we are stingy fellows. लेकिन हम ही कंजूस हैं। For 1 kilo, we will give only 999 grams. अगर 1 किलो देने का होगा तो हम 999 ग्राम तो How लेंगे। much we can retain? और कितना बचा सकें, That is what man thinks. मनुष्य ये सोचता है। But look at God. लेकिन खुदा को देखो, He says, how abundantly I can give. और मैं कितना बहुतायत से दे सकता If my हूँ। son is asking for 5, अगर कोई मुझसे बेटा 5 let me मांगता give है, 500. मैं उसको 500 दे दूं 100 times blessing. और उसको 100 गुना बरकत That's देता the heart of God. है। ये खुदा का दिल है, 100 times वो blessing. 100 गुना बरकतें देता That's है। the spirit of the Almighty और God. वो माँ प्रतापी परमेश्वर की आत्मा है। He says, और वो कहता my है, children, मेरे बच्चों, I will give you life abundantly. मैं तुम्हें बहुतायत की जिंदगी दूंगा। Abundant life. बहुतायत की जिंदगी। How does he give it to us? और वो कैसे हमें देता है? If you read John chapter 7, और यूहन्ना की इंजील उसके 7 बाब को verses 38 and 39, अगर उसके 38 और 39वें वचन को पढ़ें, out of us he makes rivers of living water to flow. हमारे अंदर से जिंदगी की नदियां फुटा के निकालता है। He puts so much life into us हमारे अंदर इतनी जिंदगी देता है that it flows out of us like rivers. और हमारे अंदर से वो एक नदी की तरह बहती चली जाती In an है। overflowing measure, God puts life into us. और हमारे अंदर उमड़ती हुई एक जीवन को भर देता है। Yesterday I was watching the news. और कल मैं न्यूज़ देख रहा था, In the British Isles, everywhere there is rain. और जो ब्रिटिश के टापू हैं वहां पे हर जगह बारिश हो रही थी। And they say the rivers are overflowing. और उन्होंने ये बताया कि नदियां उमड़ रही हैं, And because of these rivers which are overflowing, और वो नदियों के उमड़ने से all the roads are flooded. और सारी सड़कों पे बारिश का पानी So है। instead of people going in the cars, और लोग अपनी कारों में जाने के बजाय now they are going in the boats. वो नाव में सड़क पे चल रहे हैं। Everywhere there is water, even on the roads. सड़कों पे भी पानी है Overflowing. और वो उमड़ उमड़ के बह रहा है। In the same way, इसी तरह से God puts His life into us. इसी तरह खुदा अपनी जिंदगी हमारे अंदर And it डालता है overflows out of us और हमारे अंदर से वो उमड़ के बाहर in आने a लगता है, miraculous way, एक चमत्कारिक रूप in a में, supernatural एक way. दैविक रूप में। It happened to the Lord Jesus. ये यीशु के साथ हुआ। If you read John chapter 3 and verse 34, अगर यूहन्ना की इंजील 3 बाब के 34वें वचन को पढ़ें, the Bible says Jesus was filled with the Spirit of God without measure. कि यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा से बेपैमाने भरा हुआ था। Without measure, God's Spirit and God's life was overflowing through him. और यीशु मसीह के जीवन में से उसकी आत्मा और उसका जीवन उमड़ उमड़ के आ रहा था, जिसकी कोई पैमाइश नहीं थी। And because of that, और उसके कारण he went about doing good और इसलिए वो भलाई करता and फिरा delivering those who were oppressed of the devil. और जो शैतान के सताए हुए थे उनको उसने छुड़ाया। When the life of God overflows through us, my friends, और जब परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में से उमड़ता है, it brings miracles, it brings blessings from God through each one of us. और हम में से हर एक की जिंदगी में से वो चमत्कार लाता है और बरकतें लेकर के आता है। Look at the disciples of Jesus. यीशु मसीह के चेलों को देखिए। If you read Acts chapter 2 and verse 4, अगर प्रेरितों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 4थे वचन को पढ़ें, the Bible says the Holy Spirit of God came into them. और वहां लिखा परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन चेलों में आया They were filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गए And they praised God.
और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की unable to bear the joy. और उस खुशी को वो काबू नहीं कर They सके began to speak in heavenly languages. और वो स्वर्गीय भाषा में बोलने लगे They could not praise God in their known language. और जो भाषा वो जानते थे उसमें उसकी स्तुति नहीं कर They सके began to praise God in an unknown tongue, और वो अन्य अन्य भाषाओं में उसकी in a स्तुति करने heavenly language. और स्वर्गीय भाषा में बोलने लगे God's Holy Spirit filled them. और पवित्र आत्मा ने उसको भर दिया That's what happens to each one of us when the Spirit of God comes into us. और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है And what was the fruit of their being filled with the life of God? और परमेश्वर के जीवन से भरने क्या फल निकला If you read Acts chapter 2, verse 37 and 41, और अगर प्रेरितों की पुस्तक दूसरे अध्याय उसके 37 और 41 वचन को as they पढ़ें were filled with the Holy Spirit, जैसे वो पवित्र आत्मा से भरे हुए they थे began to tell everybody about God, और वो सबको परमेश्वर के बारे में बताने लगे the love of God, परमेश्वर के प्रेम के the बारे power में of God. परमेश्वर की सामर्थ के बारे में And you know, 3,000 people were pricked in their heart for their sins when they heard them. और जब उस समाचार को सुना तो 3,000 लोगों के दिल छिद गए And they cried out, और वो पुकारने लगे I am a sinner. और कहने लगे मैं पापी हूँ And they found God. और उन्होंने परमेश्वर को पा लिया Their life was transformed from sin. और उनके जीवन बदल गए पाप से वो अलग हट गए 3,000 people 3,000 लोग found the love of God. परमेश्वर के प्रेम को पाया They were united with God. वो परमेश्वर के साथ एक हो गए Even today, my friends, लेकिन आज भी मेरे दोस्त when the life-giving Spirit of God comes into each one of you tonight, और आज रात को जब जीवन देने वाला पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है as you go back, और जब आप वापस जाएंगे oh, the love of God will flow through you. आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रेम बह के आएगा People in this world are living in darkness, इस दुनिया में लोग अंधकार में जी रहे हैं unable to enjoy the blessings of God. परमेश्वर की आशीष का आनंद नहीं उठा पा The रहे Holy Spirit within you और जो पवित्र आपके अंदर आत्मा है will make you tell them about the love of God. और वो आपको ऐसा बनाएगा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में दूसरों को बताएं And it will bring hope to their hearts और उनके दिलों में एक आशा लाएगा and make them find the love of God. और उनको ऐसा करेगा कि परमेश्वर का प्रेम वो पाल It will लें transform their lives. उनके जीवनों को वो बदल देगा God's life will flow out of you. और आपके जीवन में से परमेश्वर का जीवन बह के निकलेगा And again in Acts chapter 5, और प्रेरितों की पुस्तक के 5वें अध्याय verses 12 to 16, और उसके 12 से 16 वचन में the Bible says और बाइबल बताती है God's life was so great in the disciples और परमेश्वर का जीवन उसके चेलों में इतना ज्यादा भरा था that when they walked on the road, जब वो सड़कों पे चले even as their shadow fell upon the sick people, और जैसे उनकी परछाई भी बीमारों पे पड़ती थी oh, God's life flowed out of them through their shadows and healed the people. और परमेश्वर का जीवन यहाँ तक कि उनकी परछाई से पड़ा और दूसरे लोग चंगे हो गए When the people touched their clothes, और जब लोगों ने उनके कपड़ों तक को छुआ evil spirits ran out of them उनमें से दुष्ट आत्माएं निकल के भागी and they were delivered. और वो आजाद हो गए My friend, मेरे दोस्त you can carry the power of God, the life of God within you. आप परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में लेके जा सकते हैं The overflowing life of God when it flows through you, और वो परमेश्वर का उमड़ता हुआ जीवन जो आप में से होके उमड़ेगा it will transform the life of others. और वो दूसरों की जिंदगियां It बदल will देगा bring miracles to the brokenhearted. और वो टूटे हुए मन वाले लोगों के अंदर चमत्कार लाएगा It will bring transformation into their life. और उनके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा There was a big lawyer called Charles Finney, और एक बहुत बड़ा चार्ल्स फी नाम का वकील था and he was crying out to God, और वो परमेश्वर के सामने पुकार रहा था I must know the reality of your presence, Lord. और कहने लगा प्रभु मेरी तेरी सच्चाई को मैं जानना चाहता I हूँ must know you. मैं तुझे जानना He चाहता was हूँ crying. और वो पुकार रहा था I read about you. और मैं तेरे बारे में पढ़ता I हूँ hear about you. मैं तेरे बारे में सुनता But हूँ I must experience your presence, Lord. लेकिन तेरी उपस्थिति को मैं अनुभव करना चाहता And हूँ as he was crying to God, और जब वो परमेश्वर के सामने पुकार रहा था he writes that one day Jesus appeared to him. और वो लिखता है अपनी पुस्तक में कि एक दिन यीशु मसीह प्रकट हुआ Great rays of love flowed out of him. और उसके जीवन में से प्रेम की बड़ी बड़ी किरण
किरणें बह के निकली and it filled his heart. और उसका दिल उससे भर गया Great joy came. और एक बड़ा आनंद He आया। was lost in the presence of वो God, परमेश्वर की उपस्थिति में खो गया full of joy, और वो आनंद से भर गया, full of joy. आनंद से भर गया। And the presence of the Holy Spirit came into him और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके अंदर आई all the time. और पूरे He समय would be filled with the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति से वो भरा रहता था। When people see him, लोग जब उसे देखते थे they would literally see the presence of God in his face. उसके चेहरे पे परमेश्वर की उपस्थिति दिखती थी। One day when he was walking on the road, एक दिन वो सड़क पे जब जा रहा था two fellows who were fully drunk were fighting. और दो लोग शराब के नशे में आपस में लड़ रहे थे They came and fell on the sidewalks in which he was walking. और वो जो किनारे सड़क के चल रहा था वो भागते हुए आए, उसके कदमों पे आके गिर गए And they stood up, और वो खड़े हुए looked into his face. उसके चेहरे को देखा They never knew him before. और पहले उसको कभी नहीं जानते He थे never knew them before. और ये फिनी भी उन्हें नहीं जानता But the था। moment these drunkards looked into the face of Charles Finney, और जब इन शराबियों ने इस चार्ल्स फिनी के चेहरे को देखा something touched their hearts. उनके दिल को किसी चीज ने छू लिया They began to cry. और वो रोने लगे Sir, कि श्रीमान your face convicts me of sin. कि तेरे चेहरे को देख के मुझे कायलियत होती कि मैं पापी Your हूँ face convicts me and condemns me of my sin. और तेरा चेहरा देख के मुझे लगता है कि मैं दंडित हूँ, मैं पापी हूँ। Just the look on his face. और सिर्फ उसके चेहरे को देख लेने They से cried and cried. और वो रोया रोया And their life was totally और transformed. उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। Right on the street, और सड़क पे ये हुआ। Charles Finney made them kneel down, चार्ल्स फिनी ने कहा यही घुटने टेको cry out for God's love and mercy. और परमेश्वर को पुकारे कि उसका प्रेम और उसका अनुग्रह आपके They जीवन में आ received जाए the forgiveness from God. और उन्होंने परमेश्वर की तरफ से माफी प्राप्त The की light from the face of Jesus entered into them, और प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पे से जो रोशनी उनके जीवन में आ गई totally transformed. उनका पूरा जीवन बदल दिया। You can carry that power of God within you tonight, my brother. मेरे भाइयों आज रात को परमेश्वर की वो सामर्थ आप लेके जा सकते You हैं। can carry that power of God within you, my sister. मेरी बहन आप परमेश्वर की वो सामर्थ अपने जीवन में लेके आज रात जा You सकती can हैं carry the life of Christ into the troubled world, into the dark world. और आप यीशु के जीवन को अपने जीवन में लेके इस अंधकार भरे जीवन और मुसीबत में पड़ी हुई दुनिया के पास लेके जा You सकते can हैं। be the carrier of the life of the Almighty God. महाप्रतापी परमेश्वर के जीवन के आप वाहक बन सकते He हैं makes that life of God abound within you. और वो आपके अंदर ऐसा करेगा कि परमेश्वर का जीवन बहुतायत से आपके अंदर आ जाए। When the Holy Spirit of God और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा brings that life of God within you, और जब वो जीवन आपके अंदर लेकर के आता है according to Romans 8:26, रोमियो 8:20 के He अनुसार helps you in your weaknesses. वो आपकी कमजोरी में आपकी मदद करेगा। Many times we become very weak. कई बार हमारे जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं, We get so depressed. हम बड़े दबाव में आ जाते When हैं problems come to us, और जब समस्या हमारे पास आती है we feel so lonely. हमें इतना अकेलापन महसूस होता है, We are unable to pray. हम प्रार्थना नहीं कर पाते We are unable to look to God in faith. और विश्वास से परमेश्वर को भी नहीं देख पाते We say, Where is God? और हम कहते खुदा कहाँ है? Don't you do that? क्या आप ऐसा नहीं करते? Haven't you felt such situations? ऐसी हालत में आपने महसूस ऐसा किया कि नहीं? It is for such circumstances. और ऐसी हालातों के लिए God gives us His Spirit. परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता है And that Spirit of God gives you the strength in your weakness. और वो परमेश्वर का आत्मा हमें वो ताकत देता हमारी कमजोरी में। Many years ago, कई साल पहले in the year 1986, 1986 की बात है, one day my parents and my only sister Angel were going in the car to the airport. और मैं और मेरे माता पिता और मेरी बहन एंजल एक कार में जा रहे थे एयरपोर्ट। And as they were going, और जब वो जा रहे थे just as they were nearing the airport, और जब वो बिल्कुल हवाई अड्डे के पास पहुंचे their car was hit by a bus. एक बस ने आकर के उनकी कार की टक्कर मारी। My parents were badly wounded, मेरे माँ बाप को बहुत बुरी चोट लगी, but my sister Angel died on the spot.
लेकिन मेरी बहन एंजल उसी जगह घटना पे मर गई। She was 17 years old. वो 17 साल की थी She was singing so beautifully. और वो इतनी प्यारी गाती थी। The nurse in the hospital looking at her body cried. और जो हॉस्पिटल के अंदर नर्स है उसके चेहरे को देख के रोने लगे। What a lovely child. और कितना प्यारा बेटा, How beautiful she और is. कितनी खूबसूरत थी ये। Why should God take her away? और परमेश्वर उसको क्यों ले गया? I also cried. और मैं भी रोया। Our hearts were broken. हमारे दिल टूट गए थे। We said, why? हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? Why this agony? और ये पीड़ा हम पे क्यों आई? When my parents heard about it, जब मेरे माँ बाप ने उसके बारे में सुना, their hearts were shattered. उनके दिल टूट गए All the time we were sitting in agony. और सब पीड़ा में हम बैठे We रहे। could not pray. हम प्रार्थना भी नहीं कर We सके said, why God, why did you allow this? और हमने कहा परमेश्वर तूने ये क्यों होने दिया? Why should our angel die? हमारी बहन एंजल क्यों मर गई? 17 years we raised her up, 17 साल उसको पाला हमने but suddenly she is gone in the accident. और एकदम दुर्घटना में वो मर गई। Why? ऐसा क्यों? I cried in my heart. मेरे दिल में मैं रोया, Why did you take away my sister? मेरी बहन को तू क्यों ले लिया? Are you not a good God? क्या तू अच्छा परमेश्वर नहीं था? Have I not preached that you are a good God? मैंने क्या प्रचार नहीं किया कि परमेश्वर भला है? Why? Where is your goodness? और तेरी भलाई कहाँ गई You परमेश्वर? could have saved my sister. मेरी बहन को तू बचा लेता। There was no peace. और कोई शांति I नहीं था। cried. मैं रोया, My parents cried. मेरे माँ बाप रोए We could not read the Bible in peace. और शांति के साथ इस बाइबल को हम नहीं पढ़ We सके could not pray with hope. और आशा के साथ हम प्रार्थना भी नहीं We कर could सके not tell others that God is a good God. और हमें दूसरों को भी नहीं बता सके कि परमेश्वर भला है। For nearly 2 months we cried. और 2 महीने तक हम रोते रहे Nobody could console और us. कोई हमें तसल्ली नहीं दे सका। My friends, मेरे दोस्त, many times such circumstances come. और कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती It हैं। came to Jesus यीशु के जीवन में भी आई on the cross. क्रूस के He ऊपर cried. और वो रोया। In Matthew 27 and verse 46. मत्ती की इंजील उसके 27 बाब के 46वें My वचन, God, उसने कहा मेरे My परमेश्वर, God. मेरे परमेश्वर, why have you forsaken तूने me? मुझे क्यों छोड़ दिया? Many times we go through such situations. और कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते We हैं feel so lonely. और कई बार हम अकेला महसूस करते हैं Nobody is able to comfort और us. कोई हमें तसल्ली नहीं दे पाता। That's the time. और वो वक्त है, That's the time. वो समय है। God says, परमेश्वर कहता I है will give you my life. मैं अपना जीवन तुझे दूंगा, My life. मेरा जीवन, In an overflowing measure. और इतना दूंगा कि बहने लगेगा Through the Spirit of God within you. तेरे अंदर जो मैं परमेश्वर का आत्मा डालूंगा उसके द्वारा। Your spirit is weak, आपकी आत्मा कमजोर है, but my spirit will come and help you in your weaknesses. तेरी कमजोरी में मेरी आत्मा तेरी आके मदद करेगी। As we were crying और जब हम रो रहे थे one day, एक दिन, as we were praying as a family, एक परिवार की तरह जब हम प्रार्थना कर रहे थे, suddenly the presence of God came into the room. उस कमरे में एकदम से परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। First time we were filled with joy. पहले हम परमेश्वर के आनंद से भर गए Without our knowledge, we were laughing as we were praying. और जब हम प्रार्थना कर रहे हमें पता भी नहीं पड़ा, हम हंसने लगे। Until that time, we were crying in despair. उससे पहले हम बड़ी पस्ती में थे और रो रहे थे। But when the presence of God through the Holy Spirit filled us, और जब परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आ गई, we began to laugh for the first time without our express knowledge. और हमें इसका पता भी नहीं पड़ा, हम लोग जीवन में पहली बार उस वक्त रोने हंसने लग गए। And Jesus came. और यीशु आ गया, Jesus came. यीशु आया। He doesn't allow us to sit in the paths of tribulation all alone. और वो अकेला हमें पीड़ा के अंदर बैठे नहीं रहने देता है। And he spoke to us. और उसने हमसे बातचीत करना He शुरू said, किया। my children, उसने कहा मेरे बच्चों, I am also sad. मैं भी दुखी हूँ, But if I tell you the reason today, you will not understand. और मैं उसका कारण बताऊं तो आज तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा, I will lead you into an experience to accept this later. और मैं तुझे ऐसे अनुभव में लेके चलूंगा ताकि तुम बाद में इसे समझ सको। But today, लेकिन आज I am going to ask you a question. मैं तुझसे एक सवाल पूछना In चाहता the हूं, midst of this agony, और इस पीड़ा के बीच में भी will you still follow me? क्या फिर भी तू मेरे पीछे चलेगा? Will you still follow me? क्या तू मेरे पीछे चलेगा? I have told the angels in heaven, और मैंने स्वर्गदूतों को कह दिया है, I have told the devil, मैंने शैतान को भी कह दिया that है in the midst of this agony, कि इस पीड़ा के बीच में भी you will still follow me.
तू मेरे पीछे पीछे चलोगे You will still tell the people that I am a good God. और लोगों से जाके ये भी बताओगे कि मैं एक भला परमेश्वर You हूँ will still cry for the people, for their tears to be wiped away. और तुम पुकारोगे उन लोगों के लिए जो आंसू बहाते हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे Jesus said, my children, will you let me down? और उसने कहा यीशु ने हमसे कि क्या तुम मुझे नीचा दिखाओगे Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा As the Holy Spirit of God came upon us mightily that time, और उस वक्त जब पवित्र आत्मा बड़े प्रतापी रूप में हम पे बहुतायत से we आया cried. हम रोने लगे We said, oh Lord, हमने कहा ओ प्रभु where can we go हम without कहाँ- you, Lord? तेरे बिना हम कहाँ जा सकते हैं We will not deny you. हम तेरा इनकार नहीं करेंगे In the midst of this agony, और इस पीड़ा के बीच में भी we will still follow you. हम फिर भी तेरे पीछे We चलेंगे will still follow you. हम फिर भी तेरे पीछे We चलेंगे will still follow हम you. फिर भी तेरे पीछे चलेंगे 14 years have passed by. उसके बाद 14 साल We are गुजर गए still following Jesus and telling the world that Jesus Christ is a good God. और हम फिर भी यीशु के पीछे चल के दुनिया को बताते हैं कि परमेश्वर भला है और यीशु आपको प्यार करता है Millions of people are consoled. लाखों लाख लोगों को तसल्ली मिली है Millions receive the blessing from God through our family. हमारे परिवार के द्वारा लाखों लोगों को आशीष परमेश्वर की मिली है Only yesterday was my sister Angel's birthday. कल ही मेरी बहन एंजल का जन्मदिन था November 4th is her birthday. नवंबर 4 उसका जन्मदिन है But see, yesterday, लेकिन कल all the three of us ministered to you. कल हम तीनों ने मिलकर आपके सेवा की I prayed for the people in the Young Partners Plan meeting. और यंग पार्टनर्स प्लान की मीटिंग में मैंने जवानों के My लिए दुआ mother की preached to you in the morning. मेरी माँ ने सुबह यहाँ प्रचार किया My father preached to you in the evening. और मेरे पिता ने शाम को आपको And as a प्रचार किया family, we could pray for you. और एक परिवार की तरह हमने आपके लिए दुआ की One side grief, एक तरफ दुख but by the power of God, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा God's life has come into us, परमेश्वर की जीवन हमारे अंदर आ गया है pulled us from the valley of tears, और उस आंसुओं की वादी में से उसने हमें बाहर उठाया and है God's life is flowing through us to you. और हमारे जीवन में से परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में जा रहा That's है the power of God. ये है परमेश्वर की That's the सामर्थ्य power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ्य In this world, you will have tribulation. इस दुनिया में बहुत पीड़ाएं और दुख But होंगे Jesus says, लेकिन यीशु ने कहा be of good cheer. खुश हो I have conquered this world. मैंने इस जगत पे जय पाई I है। will make you conquer this और world. मैं भी ये करूंगा कि तुम जगत पे जय पाओ No tribulation और कोई पीड़ाएं नहीं will होंगी separate you from the love of Jesus. जो परमेश्वर के प्रेम से तुम्हें दूर कर My सके life will flow into you मेरा जीवन तुम्हारे जीवन में बह के आएगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा Today, my friends, आज मेरे दोस्त you are not only going to live with the life that Jesus is going to give you today, और आप इतना ही नहीं होगा कि यीशु का जीवन जो आपको देगा उसी के द्वारा आप जिए but you are going to overcome every tribulation लेकिन हर एक पीड़ा और यातना के ऊपर आप जयवंत होंगे and make God's life to flow through you to other people. और दूसरे लोगों के पास परमेश्वर का जीवन बह के आएगा That's the power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ That's the power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ Today, don't you need this life from God? क्या ऐसा जीवन आपको परमेश्वर से आज नहीं चाहिए How many of you want the Holy Spirit? आप में से कितने ये पवित्र आत्मा चाहते Will you हैं raise your hand and show it to Jesus? ये हाथ ऊंचा करके आप यीशु को दिखाएं He will fill you today. आज वो आपको भरेगा You may put down your hands. अपने हाथों को नीचे कर लें As the Spirit of God comes into you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा as you go back, और जब आप वापस जाएंगे tribulation may come, पीड़ाएं आएंगी sorrow may come, दुख आएंगे troubles may come, मुसीबतें आएंगी wicked people may come, बुरे लोग आपका सामना wicked करेंगे devil may come. शैतान दुष्ट आत्माएं आएंगी But the Spirit of God within you will make life of God flow through you and in you. और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आपके जीवन में से जीवन को पैदा करके And निकालेगी nothing can put you down in this और world. इस दुनिया में कोई भी चीज आपको नीचा नहीं गिराएगी You'll be more than a conqueror. और आप जयवंत से बढ़ के बन जाएंगे Hallelujah! हालेलुया You'll be more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़ के बन How जाएंगे many of you believe it? आप में से कितने इस बात पे विश्वास Shout करते हैं one big hallelujah to Jesus. यीशु के लिए बोले हालेलुया One more. एक और Once more. हालेलुया Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो You shall be more than a conqueror. तुम जयवंत से बढ़ के होगे God's life will flow in you and through you. परमेश्वर का जीवन आप में बहेगा और आप में से बाहर बहेगा Shall we sing together? हम एक साथ इसको गाएं मन मेरे ना हो निराश तू न धीरज हार प्रभु की स्तुति गान कर तू
जिसने प्रतिज्ञा है दी, प्रभु की स्तुति गान कर तू, जिसने प्रतिज्ञा है दी। प्रार्थना करके आत्मा उत्साह की रखे तुझे तामे। प्रार्थना करके आत्मा उत्साह की रखे तुझे तामे। मन मेरे ना हो निराश, तू न धीरज हार। संकटों से गिरा यदि हो तो दुखी आंसुओं से भरा। संकटों से गिरा यदि हो तो दुखी आंसुओं से भरा। क्या वो क्षण आनंद का न होगा, संतावना जब वो तुझे दे। क्या वो क्षण आनंद का न होगा, संतावना जब वो तुझे दे। मन मेरे ना हो निराश, तू न धीरज हार। मन मेरे ना हो निराश, तू न धीरज हार। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़ देगा क्या। मन मेरे ना हो निराश, तू न धीरज हार। निराश तू न धीरज हार। Hallelujah. हालेलुया। Let not your heart be troubled. तेरा दिल ना घबराए। And finally, और अंत में God gives us eternal life. परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। This life that He gives us makes us live in this world. और वो जीवन जो हमें देता है, वो हमें इस जीवन को जीने के लिए दुनिया में काबिल It's बनाता है। abundant, it overflows through us, और वो बहुतायत से होता हम में से बह के दूसरों के पास जाता है। and that life lives with us forever. और वो जीवन अनंत काल तक चलता है। God says परमेश्वर कहता है in Deuteronomy chapter 32 and verse 40, व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय के 40वें वचन में I am the Lord कि मैं परमेश्वर हूँ and I live forever. और मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित I हूँ। am the Lord, मैं परमेश्वर हूँ I live forever. और मैं हमेशा के लिए जीता हूँ। In Deuteronomy 33 and verse 27, और व्यवस्था विवरण 32-27 में लिखा है, God says, परमेश्वर ये कहता है from everlasting to everlasting, और कि अब अनादि काल से अनंत काल तक our God is a refuge. वो हमारा शरण स्थान है। The everlasting God is a refuge. और अनंत काल का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। And Psalm 90 and verse 2 says, भजन संहिता 92 में लिखा है, from everlasting to everlasting, He is God. अनंत काल से अनादि काल तक वो परमेश्वर है। God lives forever, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। Forever He is alive. हमेशा के लिए वो जीवित है। And He says, और वो कहता है, I will put my spirit within you, my children, मेरे बच्चों में अपनी आत्मा तुम में डालूंगा that you may also live forever. ताकि तुम हमेशा के लिए जियो। Hebrews 9 and verse 14 talks about the eternal spirit. और इब्रानियों 9:14 अनंत आत्मा के बारे में The बताता है। spirit inside God also lives forever. और जो परमेश्वर के अंदर आत्मा है वो हमेशा के लिए जीवित है। And man's heart also wants to live with God forever. और मनुष्य का जो दिल है वो ये लालसा लगाता है कि परमेश्वर के साथ वो हमेशा जिए। If you read Luke chapter 23 verses 42 and 43, अगर लूका की इंजील उसके 43वां अध्याय और 42 और 43 वचन पढ़ें,
Two thieves were crucified by the side of the cross of Jesus. और दो चोर थे, डाकू, जो दो तरफ थे, एक बाएं और एक दाएं, यीशु के साथ लटकाए गए थे। One thief was looking at Jesus. और एक चोर यीशु की तरफ देख रहा था। He saw the power of God upon Jesus even when he was crucified. और जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था, उसमें भी उसने परमेश्वर की सामर्थ को यीशु के ऊपर The देखा। power to forgive. और उसके बाद वो सामर्थ थी कि वो माफ The करे। power to make the heavens bow. और वो सामर्थ थी कि स्वर्ग भी उसके सामने झुक जाए। And he looked to Jesus. और उसने यीशु की तरफ देखा। He said, Jesus, उसने कहा, यीशु, I see the power in you. और मैं सामर्थ तेरे अंदर देखता। Please remember me, Lord, मुझे तू याद रखना when you come into your kingdom. जब तू अपने राज्य में आए। You are surely a king. तू वास्तव में एक राजा है। Not only a king, और सिर्फ राजा ही नहीं, you are the king of kings. तू राजाओं का राजा है। I want to be with you. मैं तेरे साथ रहना चाहता After हूँ। I die, I want to be with you. मैं मर जाऊं, उसके बाद मैं तेरे साथ रहना चाहता I'm going हूँ। to die. मैं मरूंगा यहाँ, But remember me लेकिन मुझे याद करना when you come into your जब kingdom. तेरे राज्य में तू आए। Jesus said, यीशु ने कहा, why should I remember you after a long time? और बड़े लंबे समय के बाद तुझे मैं क्यों याद Today, करूं? उसने कहा, You will आज be in heaven with me. तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। You will be in heaven with me. मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। You are a thief here. और तू यहाँ चोर है, But because you have asked my forgiveness, लेकिन तूने मुझसे माफी मांगी है you have longed to come to heaven. और तू स्वर्ग में आने की इच्छित I है, am forgiving you. मैं तुझे माफ कर देता And I promise you a place in heaven. और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि स्वर्ग में तेरे लिए एक जगह है। When? कब? Today. आज। Today. आज। Today. आज। God has the power to take our spirit even after death, my friends, and to make it live forever. और परमेश्वर ये भी कर सकता है कि हमारी मौत के बाद हमारी जीवन की आत्मा को लेकर के हमेशा जीने के लिए अपने पास रखे। It is not the end of our lives after we die. और हमारे जीवन का अंत ये नहीं होता कि जब हम इस दुनिया में मर जाते हैं उसके बाद, You don't become a bubble after you die. और मरने के बाद कोई बबूला नहीं बन जाते। You don't disappear after you die. मरने के बाद आप एक गायब नहीं हो The जाते। spirit which is in you और जो आत्मा आपके अंदर है, has to face God. उसको परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। Every man, every woman's spirit has to face God. हर एक इंसान की आत्मा, चाहे आदमी या औरत हो, परमेश्वर का सामना करेगी। Hebrews 9:27 says, इब्रानियों 9:27 में लिखा है, only one life. एक ही जीवन है, Only one life. एक ही जीवन है, Only one life. एक ही जीवन है। After you die, और उसके बाद मरेंगे, you have to face God. परमेश्वर के न्याय का सामना You करना have to पड़ेगा। face God. और आपको परमेश्वर का सामना करना Give an पड़ेगा। account of your life. अपने जीवन का आपको लेखा देना पड़ेगा। God will say, परमेश्वर कहेगा, I gave you an opportunity to find me. मैंने तुझे एक मौका दिया कि तू मुझे ढूंढ ले। Did you reject me? क्या तूने मुझे तुच्छ जाना, Or did you accept me? और या मुझे तूने ग्रहण किया? We have to face God. हमें परमेश्वर का सामना करना है। But God is interested in taking us and make us live with Him even after our death. परमेश्वर हमारे में दिलचस्प है, हम इस दुनिया में मर जाएं उसके बाद भी हमारी आत्मा को अपने पास ले जाना To चाहता live है, with Him forever. उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिए। There was a man in the scriptures इस वचन के अंदर एक व्यक्ति का वर्णन आया called है, Stephen. उसका नाम स्तिफनुस था। If you read John 7 and verse 59, और यूहन्ना की इंजील उसके 7वें अध्याय के उसके 59 वचन को पढ़ें। when he was about to और die, जब वो मरने वाला he था, knelt down उसने घुटने टेके and he cried, और वो पुकार उठा, Lord उसने Jesus, कहा, प्रभु यीशु, accept my spirit. मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले, Accept my spirit. मेरी आत्मा को ग्रहण कर। My spirit is coming out of my body now मेरे शरीर में से मेरी आत्मा अब निकल रही है। as I am dying अब now. मैं जब मर रहा, It is coming out of my body which is dying. और जो मेरा शरीर मर रहा है उसमें से मेरी आत्मा बाहर आ रही है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, accept my spirit. मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले, Let my spirit live with you forever after death. और मरने के बाद मेरी आत्मा तेरे साथ हमेशा के लिए जिए। You can also end your life like that. आप भी अपने जीवन का अंत होते समय ऐसा कर सकते हैं। The Bible says in 2 Corinthians 5 and verse 1, दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में बाइबल में लिखा है, my friend, God has built a place for you in heaven, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में एक स्थान बनाया है, not built with hands, वो हाथों से नहीं बना है, but built with God, परमेश्वर ने स्वयं बनाया built है, by God. परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। Jesus said in John 14 and verse 2 and 3, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय के 2-3 वचन में यीशु ने कहा, my children, मेरे बच्चों, I am going to heaven before you मैं तुमसे पहले स्वर्ग में जा रहा हूँ, to prepare a place for you, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने for के you लिए, to come and live with me forever after death. और मौत के बाद ताकि तुम आओ और
और हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, I'll be waiting for you. मैं तुम्हारे लिए ठहरूंगा। Yes, there is a hope for us after death, my beloved friends. मेरे दोस्तों, मौत के बाद एक आशा बाकी है, To live eternally with Jesus, the Ye- King of Kings. राजाओं के राजा यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए, To be united with God. परमेश्वर के साथ एक हो जाने के लिए। Many years ago, कई साल पहले, nearly 30 years ago, करीब 30 वर्ष पहले, my father got a postcard about a person who was dying from his father. और उसको एक पोस्ट कार्ड मिला और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसका बाप मरने जा रहा The है, father had written, और उसके बाप ने लिखा था, my son is only 31 years. मेरा बेटा सिर्फ 31 साल का है, He is dying. वो मर रहा है। Everybody says if you pray, he will come back. और सब जने कहते हैं अगर तुम दुआ करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। My father prayed. मेरे पिता ने प्रार्थना की। Every prayer request that seeks the will of God comes to him every day. और रोज कई लोग जो प्रार्थना की विनती मांगते हैं वो उनके पास आती हैं रोज। People say, brother, I have 2 jobs. I don't know what job to take. और लोग कहते हैं भाई मेरे पास 2 नौकरियों के मौके हैं, मुझे नहीं मालूम मैं कौन सी लूं। I have 2 proposals for marriage. I don't know which one to take. मेरे पास 2 हैं ऐसे कि मैं 2 में से किसी एक के लिए शादी का साथी बनाऊं। I have lost all my money. मैंने सारा पैसा खो दिया I है lost my business. और मेरा व्यापार में मैं सब I don't घटा know हुआ whether to start my business और मुझे नहीं मालूम मैं व्यापार शुरू करूं या ना or करूं find some other job. या कोई नौकरी ढूंढूं। They write to us like that. ऐसे हमें वो लिखते हैं My father receives such prayer requests. और ऐसी प्रार्थनाओं को मेरे पिताजी ले लेते हैं Such letters which is seeking the will of God, what to do next. और जो परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं कि अब क्या किया जाए, वो पत्र इनके पास आते And हैं। as he prays, जब वो प्रार्थना करते हैं Jesus appears यीशु आता है and tells him what he should write back to that person. और उसे बताता है कि उस व्यक्ति को क्या लिख के वापस बताए You must start the business again कि तू अपने व्यापार को फिर से शुरू कर or marry this person. और या उससे शादी कर। And they are so happy. और वो इतने खुश होते They हैं have an answer from God. क्योंकि परमेश्वर से उन्हें उत्तर मिलता You है। also can write to us anytime you have such needs. और ऐसी अभी कभी आपको आवश्यकता हो हमें जरूर चिट्ठी लिखें। My father took this letter मेरे पिता ने वो चिट्ठी ली and cried out to God. और परमेश्वर को उसने पुकारा And God said, और परमेश्वर ने कहा, it is my will and my plan that he should die and come to heaven. और उसने कहा ये मेरी इच्छा है और मेरी योजना है कि ये इंसान मरे और स्वर्ग में मेरे पास आए। My father wrote back to them. और मेरे पिता ने उनको वापस चिट्ठी लिखी। Jesus said यीशु ने कहा that he will die. कि वो मर जाएगा, He will leave this world. वो इस दुनिया को छोड़ के चला But जाएगा। Jesus showed me लेकिन यीशु ने मुझे बताया at the time of the death, और उसकी मौत के वक्त he will ask you to sing his favorite song. और वो मरने से पहले आपसे कहेगा जो गाना उसे पसंद था तुम गाओ। Then he will say, an angel of God has come. और फिर वो कहेगा कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आया I है see an angel of God who has come to take me to heaven. और मैं देखता हूं कि परमेश्वर का एक दूत आया जो मुझे ले जाने के लिए आया है। Then he will go to be with the Lord. और उसके बाद वो प्रभु के पास चला जाएगा। As they got the postcard, और जब उन्होंने पोस्ट कार्ड का जवाब मिला exactly like that, एकदम वैसा का वैसा, that man said, please sing my favorite song for me. और उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं उस गाने को पसंद करता हूँ, मेहरबानी से वो गाना मेरे लिए गाओ। He never knew anything about the reply that was sent by my और father. उस लड़के को ये पता नहीं था कि चिट्ठी के जवाब मेरे पिता ने क्या लिख के भेजा है। And he knew the time had come. और उनको मालूम पड़ा कि उसका समय आ गया। And as they were singing, और जब वो गा रहे थे suddenly his face brightened. एकदम से उसका चेहरा चमकने लगा। And he said, I see an angel of God. और उसने कहा मैं इस परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को आते हुए देखता। He is asking me to come. और वो कह रहा है कि आ जा। I am going. और मैं जा रहा, I am going. मैं जा रहा हूँ। Don't cry. रो मत, Don't cry. रो मत। And he closed his eyes और उसने अपनी आंखें बंद की and just left the world. और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। Heaven is real, my friends. मेरे दोस्तों स्वर्ग वास्तविक है, Hell is also real. नरक भी वास्तविक है। But Jesus has made a place for you who seek him. लेकिन यीशु ने आपके लिए एक जगह बनाई है जो उसकी खोज करते हैं कि वो आपको वो दे। Who has come to seek after God. और आप जो परमेश्वर को खोजते हुए आए And हैं, he says, और वो ये कहता I'll है give you eternal life. मैं तुम्हें अनंत जीवन To दूंगा live with me forever. और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ जिए, Not to suffer death in this world. इस दुनिया में मौत का दुख ना उठाएं। Death in your soul. तेरे आत्मा में मौत ना Death in आए, your mind. तेरे दिमाग में मौत Death नहीं in आई your problems. और तेरी समस्याओं में मौत नहीं। But when your body dies, लेकिन जब तेरा शरीर मर जाएगा I will resurrect
your spirit मैं तेरी आत्मा को उठा लूंगा and take it to live with me forever. और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में ले जाऊंगा। With joy, वो आनंद, no more tears, और आंसू अब नहीं होंगे, no more sorrow, और दुख नहीं होंगे, no more frustration, और पस्ती नहीं होगी, no more ingratitude, और वो ऐसा है नाशुक्री नहीं होगी, no more sickness, और बीमारी भी नहीं होगी, no more और ये कुछ नहीं होगा, any tears. और कोई आंसू नहीं To होंगे। live with him with joy. आनंद के साथ उसके साथ साथ रहेंगे। God wants to give you that assurance today. आज परमेश्वर वो पक्का भरोसा आपको दिलाना चाहता If है। you die today, अगर आज आप मर जाएं, where are you going to go? आप कहां जाएंगे? Where is your spirit going to go? आपकी आत्मा कहां जाएगी? Is it to the devil in hell? वो शैतान के पास नरक में जाएगी, Or is it going to live with God forever? और या परमेश्वर के साथ ऊपर जाएगी? Open your heart tonight आज रात अपने दिलों को खोलो and cry, और पुकारें Lord, I want to come to कि you प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता to हूँ live with joy. और आनंद के साथ जीना To चाहता live हूँ, with joy. आनंद के साथ जीना चाहता I हूँ। want eternal life. मुझको अनंत जीवन चाहिए। Let not your heart be troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए। Need not be afraid of death. मौत से फिर डरने की जरूरत नहीं है। Anytime किसी भी समय आ जाए, death comes, जब मौत आएगी you will say goodbye. आप कहेंगे बाय, I am going to live with my Lord. मैं अपने परमेश्वर प्रभु के साथ जीने जा रहा हूँ, Happily you can go और मैं जाऊंगा खुशी के साथ। until you live in this और world. जब तक इस दुनिया में तुम जियो, You can have the life of God, परमेश्वर का जीवन जिए आपके, life of Christ. मसीह का जीवन, Make you live in the midst of tribulation. और इस दुख और पीड़ा के बीच में आपको जीने के लिए बनाएगा। After you die, और आप मर जाएं उसके no बाद more tribulation. और कोई पीड़ा नहीं होगी, To live with Him forever. उसके साथ आप हमेशा रहेंगे। How many of you want this experience tonight? आज रात को कितने ये अनुभव चाहते हैं? Open your heart and cry. अपने दिलों को खोलें और पुकारें। Praise God. Shall we raise our hands and give a big hallelujah to Jesus? यीशु को हालेलुया बोलें। Shout hallelujah. हालेलुया। Heaven is for us. और स्वर्ग हमारे लिए है, Heaven is for you. आपके लिए है। Say heaven is for me. कहीं For me. कहीं स्वर्ग मेरे लिए है। Shall we sing together? आइए हम एक साथ इसको गाएं। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। If you believe that Jesus Christ is going to walk with you, will you wave your hands and sing with me? और अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके साथ साथ जीवन के सफर में आएंगे, तो ऐसे हाथ उठा के ऐसे हिला के गाएं जब मैं Yes, गाता हूं। wave your hands, everybody, and sing with me. मेरे साथ ऐसे हाथ हिला के गाएं। Last moment, ये आखिरी दिन है, God's presence is going to fill you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको भरेगी। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। मर्ज की दवा बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु। दुख में भी देता राहत वही मेरे साथ आएंगे यीशु। आफत में सहारा बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु। रूह की राहत बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु। Everybody, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु।
यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु 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 मेरे साथ आएंगे यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Who is going to come with us? वो हमारे साथ आएगा. Shall we shout that wonderful name? उसके अद्भुत नाम को हम पुकारें. One big shout of that wonderful name, Jesus. और उस अद्भुत उसके नाम यीशु को एक बार जोर Shall से we all raise our hands and shout that name, Jesus? और जो अपने हाथ को उठा करके मेरे साथ बोले यीशु. जोर से बोले यीशु. One more time. एक और बार यीशु. Hallelujah. He is going to come with you. वो आपके साथ साथ The one आएगा. who gives you life. वो जो आपको जीवन देता है. How many of you want this life from Jesus? यीशु से कौन कौन वो जीवन चाहते हैं? Will you lift up your hands to Jesus? क्या यीशु के लिए अपने हाथ उठाएं? Oh, he is here right now. वो यहाँ पे मौजूद है. Shall we close up our eyes? हम अपनी आंखों को बंद करेंगे. Stand up wherever we are. जहाँ कहीं पे भी हैं हम खड़े हो जाएं. God's life is ready to come into us right now. और परमेश्वर की जीवन हमारे अंदर इसी वक्त आएगा. This is the most important moment in your life, my friend. मेरे दोस्तों, आपके जीवन के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आ गई The है. last few moments. और कुछ थोड़े से अब बचे हुए क्षण. But Jesus says, यीशु कहता है I will give you my spirit. मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा. John 10:28, he says, I will give you my spirit. और यूहन्ना 10:28 में लिखा मैं अपनी आत्मा Shall we तुम्हें stand दूंगा. up and cry wherever we are? जहाँ कहीं पे भी हम वहाँ खड़े होकर के पुकारें. Lord, fill me with your own spirit. प्रभु तेरे आत्मा से मुझे तू भर दे. Fill me with thy Holy Spirit, Lord. प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे. My heart is dead. मेरा दिल मरा हुआ है. My spirit is dead. मेरी आत्मा मरी हुई है. Sin is filling my spirit. और पाप जो है मेरे आत्मा में भरा हुआ है. Trespasses are filling my spirit. और अपराध मेरी आत्मा में भरे हैं. Forgive me. मुझे माफ कर. Forgive me. मुझे माफ कर. I want to enjoy your life, Lord. मैं तेरे जीवन का आनंद उठाना चाहता I हूँ. want to enjoy your presence. मैं तेरी उपस्थिति का आनंद उठाना चाहता हूँ. Lord Jesus, I want to enjoy your joy. और प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे आनंद का आनंद उठाना I want चाहता to हूँ. enjoy your peace. मैं तेरी शांति का आनंद उठाना चाहता हूँ. Come into me. मेरे अंदर आ जा. Fill my spirit मेरी आत्मा को भर दे. with your own spirit, Lord. तेरे आत्मा से मेरी आत्मा भर दे. I want the spirit of और God. मुझे परमेश्वर तेरी आत्मा चाहिए. Open your heart, my brother. मेरे भाई आप अपने हृदयों को Open खोलें. your heart, my sister. मेरी बहन अपने दिल को खोलो Cry. और पुकार उठो. Tell Jesus. कहे यीशु. He has said, ask and it shall be given. उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. Ask and I will do it. और उसने कहा मांगो मैं करूंगा. This is the last moment. ये आखिरी वक्त आ गया है. You can't go into this wicked world without the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना आप इस बुरी दुनिया में नहीं जा सकते. It is God's will that He fills you with His life by filling you with the Holy Spirit और ये tonight. परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने जीवन से आपको भर दे पवित्र आत्मा के द्वारा. Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा come into me. मेरे अंदर आ जा. Come into me. मेरे अंदर Come आ into जा. me. मेरे अंदर आ Come जा. into me. मुझ में आ जा. Come into me. मुझ में आ जा. The gift of God परमेश्वर का वरदान is eternal वो life. अनंत जीवन है. God wants to give you the gift today. आज वो वरदान तुम्हें वो देना चाहता The gift of परमेश्वर. His Spirit उसी आत्मा का to वरदान have life in this world. इस दुनिया में आपके पास जीवन आए. Life after you leave this world. ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे फिर भी जीते It is in रहेंगे. your hands. ये आपके हाथ में है. It is in your ये hands. आपके हाथ में है. All over this इस ground. पूरे मैदान में Through the television. और इस टेलीविजन के द्वारा, Through the video. वीडियो के द्वारा, Through the audio. ऑडियो के द्वारा, As you are listening to me. जब आप मेरी सुन रहे Cry हैं, out. पुकार उठे. Tell Jesus. यीशु से बोले Come into me. मेरे जीवन में आ जा. Send me the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा मुझ में भेज. Fill me, Lord. मुझे भर दे. My body is
your temple. ओ मेरा देह तेरा मंदिर बन My जाए, spirit is your temple. मेरा आत्मा तेरा मंदिर हो I जाए। don't want the devil. मैं शैतान को नहीं चाहता, I don't want evil habits. मैं बुरी आदतें नहीं चाहता, I don't want to be cursed by the people of this इस world. दुनिया के लोगों से मैं श्रापित नहीं होना चाहता। I want your life, Lord. मैं तेरा जीवन चाहता हूँ, Fill me with your life, Lord. अपने जीवन से तू मुझे भर दे, Fill me with the joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से मुझे भर दे। Right. उसको पुकारें, Right. पुकार उठो ऐसे, Right. ऐसे पुकारो, Right. पुकारें। God's power is falling परमेश्वर की सामर्थ आ रही है all over this ground. पूरे मैदान में। God is hearing your prayer right now. परमेश्वर आपकी दुआएं सुन रहा है। Sulochana, सलोचना, God is hearing your prayer. तेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। God's power is coming upon you mightily. परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर जोर से आ रही है। Jagdir, जगबीर, God's power is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे आ रही है। Jagbir, God's presence is filling you right now. जगबीर, परमेश्वर की सामर्थ तुझ में भर रही है। Doesn't matter इसकी परवाह मत कर, what has happened to you in the past. पहले जो भी कुछ हुआ उसकी परवाह मत कर, Don't say everybody knows about me. और ये मत कह कि सब लोग मुझे जानते I हैं, have done all the evil. मैंने सब बुराइयां की Today हैं, your heart has melted. लेकिन आज तेरा दिल पिघल गया है। Jagbir, cry. जगबीर God पुकार, is transforming you right now. परमेश्वर इसी वक्त तुझे बदल रहा है God will give you double portion of honor. और तुझे दुगना आदर परमेश्वर देगा। Power is falling. उसकी सामर्थ उतर रही है, God's power is falling. उसकी सामर्थ उतर रही है। Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद Thank you, हो, Lord. तेरा धन्यवाद The हो Holy यीशु। Spirit is falling. पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है। Don't condemn yourself. अपने आप को दंडित ना करें। Many people here are saying, और बहुत से लोग यहाँ कह रहे I am a हैं useless fellow. मैं बेकार इंसान I हूँ, have insulted so and so. मैंने इसकी बेइज्जती की है, I have done this. मैंने ये किया I है, have done that wrong. मैंने वो गलत किया है। Oh, God will not listen to my ओ prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना शायद नहीं सुनेगा, Let me tell you लेकिन मैं तुमसे कहूँ, what the Spirit of God tells me, my brother, my मेरे sister. भाई मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये कहता है, He is gracious and He is forgiving all our sins right now. और वो परमेश्वर करुणाकारी है और हमारे सारे पापों को इस वक्त क्षमा कर रहा You है। need not do anything. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। Jesus has already paid the price. यीशु ने पहले ही उसका दाम चुका He दिया has है। been the sacrifice on the cross for your sin. आपके पापों के लिए क्रूस पे वो पहले ही बलिदान हो चुका है, Now He is forgiving you. और अब वो आपको माफ कर रहा है। Don't worry about your sin. आपके पापों की आप परवाह ना करें। God's gift is for everybody. परमेश्वर का वरदान सबके लिए Open है। your mouth अपने मुंह को खोलिए and cry. और पुकारें। Mr. Sukhdev, मिस्टर सुखदेव, cry. आप पुकारो। God's Holy Spirit is coming upon you and your family. परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पे और तेरे परिवार पे आ रहा है, Yes, your children, your family members are so devoted to God. और तेरे परिवार और खानदान के लोग परमेश्वर के इतने भक्त हैं। God is filling you right now. परमेश्वर तुझे इसी वक्त भर रहा Who है। is this Gariali? गरियाली कौन है ये? God's power is coming. परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे आ रही You are है, a depressed, disappointed person. और तू एक दबा हुआ पस्त इंसान है, Yes, you have not got the promotion, you have not got the seat that you have to get. और तुझको जो उन्नति मिलनी चाहिए थी और जो तुझको कुर्सी मिलनी चाहिए थी तुझे नहीं मिली है। Today, God's life is filling you. इस वक्त परमेश्वर का जीवन तुझे भर रहा है, You are saying, I don't care about anything in this world now. और तू कहता कि अब मुझे इस दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं, If I have the Spirit of God, that's enough for me. और अगर परमेश्वर का आत्मा मुझ में आ गया तो काफी है, He will make me live. और वो मुझको जीवित रखेगा। Gariali, गरियाली, God's power is falling upon you. परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे गिर रही है। Pushpa, पुष्पा, Pushpa. पुष्पा, Have people disappointed and pushed you away. और लोगों ने तुझे ना उम्मीद किया और तुझे धकेला है, They have cast you away. और तुझको दूर कर दिया है। Today, the Spirit of God is coming upon you right now. लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा तुझ पे आ रहा है, Oh, the gift of prophecy is coming into you. और भविष्यवाणी करने वाली वरदान तेरे पार आ रहा है, Now you do not know what is happening. और तुझे अभी नहीं मालूम कि क्या हो रहा The है। Spirit of God is filling you, Pushpa. पुष्पा, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा The है, day will come और एक दिन आएगा by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा
आत्मा की सामर्थ के द्वारा Pushpa, you will tell the future of other people. पुष्पा तू लोगों के भविष्य को बताएगी You will prophesy. और तू भविष्यवाणी करेगी। God's power is coming upon you, Pushpa. पुष्पा तुझ पे परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। Rajinder, राजेंद्र, God called you. परमेश्वर ने तुझे बुलाया है You are still under the fetters. और अभी भी तू बंधुआई में बंधा है। Now God is releasing you. इस वक्त परमेश्वर तुझे छुड़ा रहा है। God's power and the Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। You say, I don't have any wisdom. आप कहते हैं मेरे पास तो कोई बुद्धि The नहीं। Holy Spirit is bringing the wisdom of God within you. परमेश्वर अपना बुद्धि तुम्हारे अंदर डाल रहा You है will start shining for God. और तुम परमेश्वर के लिए चमकोगे। Supriya, सुप्रिया, God's power is coming upon you, dear sister. मेरी प्रिय बहन, तुझ पे परमेश्वर की सामर्थ आ रही You are है। worried about your child. तेरे बच्चे के बारे में तुझे परवाह है You say, lifelong I have to cry. और वो कहती है कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। But if God can give me the peace which God gave the Dinakaran family when their daughter died. और ये दिनकरण परिवार को जो शांति तूने दी, अगर वो शांति परमेश्वर तू मुझे दे जब इनकी बेटी मरी, How wonderful it will be. तो कितनी अद्भुत होगी वो। Sister Supriya, सुप्रिया बहन, God's consoling, comforting power of the Holy Spirit is coming into you right now. इस वक्त परमेश्वर की तसल्ली देने वाली सामर्थ तुझ पे आ रही है। Doesn't matter if anybody understands you or not. और इसकी परवाह मत कर कि लोग तुझे समझते हैं या नहीं समझते हैं। Now the Holy Spirit is coming upon you. और अब पवित्र आत्मा तुझ पे आ रहा है। Today the Holy Spirit is healing every broken heart. और आज पवित्र आत्मा हर एक टूटे हुए मन को चंगाई दे रहा है। Every broken heart of every person. हर एक इंसान का जिसका दिल टूटा हुआ है। Mankad. मनकर, Who is this Mankad? मनकर, You have got many successes and victories in your life. तेरे जीवन में तुझे कई सफलताएं और जय मिली, But everybody has forgotten you, brother. लेकिन सबने तुझे भूल गए। Nobody cares for you even in your own home. तेरे घर में ही कोई तेरी परवाह नहीं करता। You are disappointed. तू नाउम्मीद हो गया You are saying, is this all life is about? और तू कहता है ये जिंदगी क्या यही है। Right now the Holy Spirit is coming upon you. इसी वक्त पवित्र आत्मा तुझ पे आ रहा है। Along with your business, you will be a shining light for God. और तेरे व्यापार के साथ साथ तू परमेश्वर के लिए एक चमकती हुई ज्योति बन जाएगा। God's Holy Spirit is coming अब पवित्र आत्मा परमेश्वर का तुझ पे आ रहा on है everybody tonight. आज हर एक के ऊपर। Not just one person. एक ही इंसान नहीं, Not just two people. दो लोग नहीं, Not just the persons whose names were और called. सिर्फ वही नहीं जिनके नाम बुला रहा है परमेश्वर, But Jesus is gracious. लेकिन यीशु अनुग्रहकारी है। He's filling everybody right now. हर एक को वो भर रहा है इस वक्त, Everybody right now. हर एक को वो भर रहा है। Receive the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर लो, Receive the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर लो, Receive the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर लो, Receive the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर लो। Just open your mouth. अपने मुंह को खोलिए, Praise God. उसकी बड़ाई स्तुति Praise करो, God. उसकी स्तुति करिए। God's Holy Spirit is coming right now. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ रहा है Like liquid white fire. और वो एक ऐसी पिघली हुई सफेद आग की The तरह Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है Thick white fire. और एक घनी He सफेद is आग coming की upon तरह everybody. हर एक के ऊपर आ रही To है। burn every depression. हर एक दबाव को वो जला To देगी, burn every fear. हर एक डर को जला देगी। Right now the Holy Spirit is coming into you. और इसी वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा Open your है। mouth and praise अपना God. मुंह खोल करके उसकी स्तुति करो, Rejoice. उसमें खुश हो, Rejoice. उसमें आनंदित हो, Rejoice. उसमें खुश हो जाओ, Rejoice. उसमें खुश हो। If you want to laugh, laugh. अगर आप हंसना चाहते हैं If you want to हंसें, clap your hands, clap your hands. अगर आप ताली बजाना चाहते हैं उसके लिए खुश If you हो, want to praise God, praise अगर मुंह God. खोल के उसकी बड़ाई करें, बड़ाई करो। If God gives you a new language, speak in Jesus' अगर name. परमेश्वर आपको एक नई भाषा देता है, यीशु के नाम से उसे बोले Fill, Lord. और प्रभु इन्हें भर दे, Fill your भर दे people. प्रभु, उनको उमड़ने दे Fill. प्रभु, तू भर दे, Fill. भर दे प्रभु। Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा Come into them right now. इनके जीवन में आ जा। Peace. शांति, Let God's peace fill everybody. परमेश्वर की शांति हर एक में भर जाए, Joy. आनंद भर The जाए। spirit of joy. आत्मा जो The आनंद spirit का of है joy. और आनंद का आत्मा, The spirit of joy. आनंद का आत्मा Lord, fill them with your presence. तेरी उपस्थिति से खुदा तू The भर दे, glorious presence of तेरी the अद्भुत Almighty God. महाप्रतापी परमेश्वर की उपस्थिति से भर दे। Fill, Lord. प्रभु तू भर दे, Fill, Lord. प्रभु तू भर दे,
Fill, Lord. प्रभु तू भर दे, Fill, Lord. प्रभु तू भर दे। They can't live without वो you. तेरे बिना नहीं जी सकते। Lord, enter into everybody now. अब सबके जीवन में प्रवेश कर, Enter into everybody. हर एक के जीवन में God's प्रवेश power कर। is coming upon the choir. और एक क्वायर पे The परमेश्वर की Holy सहमत आ Spirit रही is है, falling. पवित्र आत्मा तुम पे आ रही Oh, है, the mighty anointing of the Holy Spirit is coming right और now. पवित्र आत्मा का एक बड़ा अभिषेक आ रहा है। Release yourself. अपने आप को आजाद करें, Forget अपने yourself. आप को भूल God जाएं। is coming into you. परमेश्वर आप में प्रवेश कर रहा Are है। you not happy? क्या आप खुश नहीं? Just rejoice. उसमें खुश हो जाएं, Just praise उसकी God. स्तुति करें। Oh, when He comes in, जब वो अंदर आता every है, blessing will follow. हर एक आशीष आएगी, Every blessing हर will एक आशीष follow. उसके पीछे पीछे The आएगी। gifts of the Holy Spirit are coming in. आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान आ रहे The हैं, fruits of the Holy Spirit are coming in. और पवित्र आत्मा का फल आप में आ रहा है। Rakesh, you've been राकेश, crying for the gifts of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के वरदान के लिए तू पुकारता रहा। God is filling you now. परमेश्वर इसी वक्त तुझे भर रहा है, Everybody, हर एक इंसान। Lord Jesus, प्रभु यीशु, open the eyes of your people now. तेरे लोगों की आंखों को खोल, Let everybody see you, Lord. सब जने तेरे दर्शन करने Let पाए, everybody see you. हर एक जना तेरे दर्शन करने Let पाए। everybody have a vision of the Almighty ओ God. महाप्रतापी परमेश्वर तेरा दर्शन पाए, Break that barrier. उस रुकावट को तोड़ दे, Help us to find you, और Lord. तुझको वो पाले प्रभु, Let the joy of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का आनंद Let every evil habit disappear from their hearts and उनके their दिल में lives. से हर एक बुरी आदतें दूर हो जाएं, Let it disappear. उनके जीवन से दूर it हो जाए dissolve. और पिघल जाए, Every fear go. हर एक डर चला जाए, Every addiction go. हर एक बुरी लतें चली जाएं। Joy. आनंद, Joy. आनंद, Joy. आनंद। I know God's joy is filling your heart right now. मुझे मालूम है परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में भर रहा Oh, है, just rejoice. उसमें आप आनंदित हो। Oh, God's joy is filling your heart right now. परमेश्वर का आनंद आपके दिलों में भर रहा है, Nothing else can satisfy you और anymore. कोई अब संतुष्ट नहीं कर The सकेगा। presence of God. ओ परमेश्वर की उपस्थिति It's coming. वो आ रही है, It's coming. वो आ रही है, Rejoice. उसमें आनंदित हो। Laugh if you want. अगर आप चाहें तो आप Oh, हंसें, jump and praise God if और you want. अगर आप चाहते हैं उछलें, उसका आनंद Don't उठाएं, worry. किसी की चिंता मत Just करें, praise God. उसकी स्तुति करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, please lay your hands on every sick body. हर एक जो बीमार शरीर है उसके ऊपर तेरा हाथ रख दे। Lord, see their agony. प्रभु तू उनकी पीड़ा को देख। You can do anything, Lord Jesus. प्रभु यीशु तू कुछ भी कर सकता है। We believe that you can do anything. हम विश्वास करते हैं कि तू कुछ भी कर सकता है, You have said, ask and it shall be given, my children. और तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Lord, I ask for your children along with them. और तेरे बच्चों के साथ मिलके मैं मांग लेता। Lord Jesus, प्रभु यीशु touch and heal every sick body. हर एक शरीर को जो बीमार है छू के चंगाई दे, चंगाई दे, Heal, चंगाई दे, heal, चंगाई दे। heal every sick organ. हर एक अवयव जो बीमार है चंगाई, चंगाई दे, Heal, चंगाई दे, Heal. चंगाई दे, heal, चंगाई दे, Heal. चंगाई दे, Heal. चंगाई दे, Heal. चंगाई by दे। the power of the Holy Spirit. यस पवित्र आत्मा की सामर्थ के Every द्वारा, organ become new. और सारे अंग नए बन जाएं। Every organ be recreated by you, the mighty power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनके खराब हुए अंग दोबारा नए बन जाए। Touch the brains of the people. लोगों के दिमागों को तू छू ले। Let the brain start functioning normally in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उनके दिमाग ठीक से इसी वक्त काम करने लग Let जाए। every deformed organ receive the life of Jesus. यीशु मसीह का जीवन उनके दिमाग के अंदर आ जाए, Recreate those organs by your power, Lord. और तेरी सामर्थ के द्वारा उनके अंगों और अवयवों को फिर से बना दे। Lord, every organ which is not functioning, और कोई सा भी अंग जो काम नहीं कर रहा है, please touch it, Lord Jesus. प्रभु यीशु तू उसको छू ले। Let it start functioning normally in Jesus' name. यीशु के नाम में वो ठीक से अभी काम करने लगे। Every fits-making demon come out in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से सारी वो दुष्ट आत्मा जो मिर्गी लाती है बाहर आ जाए। Every pain come out in Jesus' name. हर एक दर्द यीशु के नाम से बाहर आ जाए। Lord, let your strength go into every body and make them walk by the mighty power of Jesus now. और तेरी सामर्थ महाप्रतापी यीशु के नाम से आए और इनके जीवनों में आ जाए। Holy Spirit, hold them by the hand and raise them up, Lord. और पवित्र आत्मा तू उनको अपने हाथ में लेके उठा।
Holy Spirit, enter into every sick body. हर एक बीमार शरीर में पवित्र आत्मा तू प्रवेश कर जा। Let your life flow into every sick organ right now in Jesus' name. तेरा जीवन उन सारे बीमार अंगों में आ जाए, यीशु के नाम से उसमें Let your जीवन life लाए। flow. तेरा जीवन उसमें बहने लगे। Let your life ओ flow. तेरा जीवन उसमें बहने लगे। Recreate every sick organ, oh God, for your people. तेरे लोगों के लिए जितने भी बीमार अंग हैं उनको वापस से नया बना Let दे। them start working normally in Jesus' name. यीशु के नाम से वो अंग ठीक से काम करने लग जाएं। Let the stones come out. और उनके अंदर अगर कोई पत्थर की बीमारी, पत्थर बाहर आ जाए। Heal the piles diseases. और उनको जितने भी गांठ की बीमारी, पाइल्स को दूर कर। Heal the blood problems. और उनके खून में कोई बीमारी उसे दूर कर। Heal the cancer. कैंसर को तू चंगाई दे। Heal the AIDS, Lord. और उनके अगर एड्स है तो उसको भी दूर कर। Whatever health they have lost, Master, give it back to them by your power now. और जो भी स्वास्थ्य उनका खराब हो गया, परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा फिर से स्वास्थ्य दे। Lord, touch and heal. प्रभु तू छू और चंगाई दे। Heal. प्रभु तू चंगाई दे, Head to foot. सिर से पांव तक, Everybody. हर एक इंसान को, Every scar. और हर एक दाग, Every growth. हर एक जो बढ़ गया है, Every skin disease. हर एक चमड़ी की बीमारी, Touch and heal, Master. स्वामी छू के चंगाई दे। Let your life flow into every kidney and heal it. हर एक गुर्दे के अंदर तेरा जीवन बह के जाए। Touch and heal every pain. हर एक दर्द को तो छू और चंगाई दे। Let the arthritis and spondylitis be healed by your power, Lord Jesus. हर एक गठिया बाय और गर्दन में जो दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो Let जाए, it just disappear. वो दूर हो Let जाए। every sickness disappear. हर एक बीमारी यहाँ से जाती रहे। Lord, touch and heal. तेरे बच्चों को छू और चंगाई Listen to दे। our joint prayers, oh और God. जो हम मिलके प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको सुन। Recreate every organ हर एक अंग को फिर से बना दे which is destroyed, जो नाश हो गया, which is destroyed. जो नाश हो गया Let है। it come back to life in Jesus' name by your power, Lord Jesus. प्रभु यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा उसमें फिर से जीवन आ जाए, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Every brain, let it start functioning normally right now in Jesus' name. हर एक वो दिमाग यीशु मसीह के नाम से ठीक से काम करने लगे, यीशु के नाम से। And now, you devil, और अब शैतान leave the bodies of the people. तेरे इन लोगों के शरीरों को छोड़ दे, Leave the families of the people. इन लोगों के परिवारों को छोड़ दे, All the evil spirits. सारी दुष्ट आत्माएं। I drive them out right now out of every body and every life in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक जिस्मों और शरीर में से मैं उन्हें बाहर निकाल देता, यीशु के Holy नाम। Spirit, पवित्र आत्मा enter into every mind, इनके मनों में प्रभु तू प्रवेश कर। every heart of every person here, हर एक व्यक्ति के दिल में आ जा, every life of every person here, हर एक का जीवन जो यहाँ है, every witchcraft power I bind in Jesus' name. हर एक जादू टोने की ताकत को मैं यीशु के नाम से बांध देता। Every witchcraft power I bind its power right now in Jesus' name. हर एक जादू टोने की सामर्थ को इसी वक्त मैं यीशु के नाम से बांध देता। I release everybody here by the power of Jesus. यीशु की सामर्थ से हर एक इंसान को उन बंधन से छुड़ा के आजाद कर देता। Lord, send peace into every family. हर एक परिवार में प्रभु तू शांति Many भेज। families have no peace. और बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास शांति नहीं Give है, peace to their families, Lord. और अपने उन परिवारों को तू अपनी शांति दे And bless their families, Lord. और उनके परिवारों को आशीष दे। Now, from today, whatever they earn, they must have 100 times fruit, Lord. और अब के बाद से जो कुछ कमाते हैं उसका 100 गुना फल लगे। Many are earning, but they are not able to enjoy the और fruit. बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन उसका फल नहीं भोगते, The devils are stealing it away. और शैतान चुरा चुरा के ले जाता I है। drive those devils out of the families right now in Jesus' name. यीशु के नाम से उन शैतानों को उनके परिवारों में से मैं निकाल देता। God bless them. प्रभु तूने आशीष Oh दे, Lord, bless them. प्रभु तूने आशीष दे, Oh Lord, bless them. प्रभु तूने आशीष दे, Oh Lord, bless प्रभु them. तुझे आशीष दे। Bless every church, oh God. हर एक कलीसिया को आशीष दे। Let the churches receive the power of the Holy Spirit from today. आज के बाद से वो कलीसिया परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त Let it करें। expand in Jesus' name. यीशु के नाम से वो और बढ़ते जाएं, And be a blessing to the broken-hearted people with the power of God. और उन टूटे हुए मन वाले लोगों के लिए वो कलीसिया आशीष का परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कारण बन जाए, Everyone should minister with joy in their ministry. और अपनी सेवा के अंदर हर एक सेवा आनंद के साथ सेवा
करें। We remove every obstacle in the name of Jesus. हर एक रुकावट को हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते Thank you, हैं। you are coming upon every ministry right now, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता कि हर एक सेवकाई पे तू आ रही है, From today, you will do everything for your children. और अब तेरे बच्चों के लिए आज के बाद से तू सब कुछ करेगा। Every ministry shall prosper. हर एक सेवा फलवंत हो, Every ministry shall prosper. हर एक सेवा फलवंत हो, By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Honor them. उनका आदर कर, Prosper them. उन्हें तू और ज्यादा And let thy बढ़ा, power flow. और तेरी सामर्थ उसमें से बहने लगे। Thank you because you are doing that right now. तू ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता। Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद, Thank you, Lord. तेरा धन्यवाद। God's peace is coming right now. परमेश्वर की शांति इसी वक्त आ रही है, God's wisdom is coming into you right now. इसी वक्त परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आ रही है। Lord, fill thy young people with the wisdom. तेरे जवान बच्चों को तेरी बुद्धि से भर दे प्रभु। Special wisdom from today. आज के बाद से विशेष बुद्धि दे They दे, have all come to seek after और you. जब वो तेरे को ढूंढ के आए हैं, Give them a blessed future, Lord. उनको एक अच्छा भविष्य दे Give दे, them a blessed future, इनको Lord. बहुत अच्छा भविष्य दे। I know your hands are coming upon the young people and the little children now. मुझे मालूम है कि तेरा हाथ जवानों के ऊपर और छोटे बच्चों पे आ रहा You है। are giving them tremendous wisdom. तू उन्हें बहुत अच्छी बुद्धि दे रहा है, They will और prosper. वो फलवंत होंगे। Many people here will come up to the national level and they will prosper. और इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे आकर के फलवंत होंगे। My friends, remember that this is the night that God blessed you. मेरे दोस्तों, याद रखना, आज की रात परमेश्वर ने आपको ऐसी आशीष दी है। Many people here will come up to the national level and shine in this nation. और जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे आके चमकेंगे। God is going to bless the young people who are here abundantly. और जितने जवान बच्चे यहाँ हैं, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष देगा। Today you are a nobody. आज तो शायद आप कुछ भी नहीं But है, mark my words. लेकिन मेरे शब्दों को लिख The लो, Holy Spirit of God is coming upon you. पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ रहा है, God will raise you up like Daniel's and Esther. और परमेश्वर आपको डैनियल और एस्तर की तरह ऊंचा God's उठाएगा। blessing is falling right now. परमेश्वर की आशीष आप पे आ रही है, God's blessing is falling right और now. परमेश्वर की आशीष आप पे उतर रही है। Every rebellious young people, हर एक विरोध करने वाला जवान, transform their hearts and their lives, Lord. प्रभु तो उनके जीवनों को, उनके हृदयों को बदल दे, Listen to the prayers of the parents. और उनके माँ बाप की दुआओं को तू सुन ले। When they go back, they must see a different person in their home. और जब वो घर पे लौटे तो उनके घर में ये बच्चे फर्क नजर आए। Their children should be transformed right now in Jesus' name. उनके बच्चे इसी वक्त यीशु के नाम से बदल Let जाएं। there be joy in every family from today. आज के बाद से हर एक परिवार में तेरा खुशी दे दे। Thank you for blessing your people, Lord. तेरे बच्चों को तूने आशीष दी, उसके लिए Open your धन्यवाद। mouth and praise God, my friends. मेरे दोस्तों, आप मुंह खोल कर परमेश्वर की स्तुति करो। God's joy is filling your heart right now. इस वक्त परमेश्वर का आनंद आपको भर रहा है, God's peace is filling our hearts right और now. परमेश्वर की शांति इसी वक्त आपको भर रही The है। Lord is so happy. परमेश्वर इतना खुश है, You are not going to leave him here. और आप अकेले यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे। The Lord is coming with you. और परमेश्वर आएगा आपके साथ। Oh, he's coming to every home tonight. आज वो हर एक घर में आएगा, Coming to live with वो you. आपके साथ जिएगा, Oh, he's coming in you. आपके अंदर आएगा, He's traveling in you. और आपके साथ साथ जाएगा। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं? If you are happy that Jesus is coming home with you, shout one big hallelujah. और अगर यीशु मसीह आपके साथ आ रहा है और आप खुश हैं, बोले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।